गाँव छुड़ाए जातो और निगल जाने के जब कहीं जाओगे तब जानूंगी जवाब दिया तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन मेरे दिल से मन से नहीं जा सकते। और कभी ने भी लिखा है, कल्पना की है प्रेम के बारे में। बताया तो यहाँ का गया भैया हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित। जवाब दिया, इतने शब्द सुने तो महाराज आदि घोड़े से उतर गए। जवाब दिया, बेटी लड़की तेरे पिता का नाम क्या है? जबकि शुक्राचार्य। शादी करना चाहती है? जवाब दिया, करना नहीं, मैं करो चाहती। मिशन ठीक है, अपने पिता से मुझे मिला। तो जैसे ही शुक्राचार्य की तरफ महाराज आती चले तो देवयानी ने याती की कलाई पकड़ी और जवाब दो, सुनो तुम जा रहे थे लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हमारो चूल्हा है ना बड़ो जोड़ी से पकाना, हमें ऐसा कुत्तो कि जैसे तुम चले न जाओ। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम हम तुम्हें कितना चाहते। याती बोले, कितो चांद लगी अब 1 घंटा में, अब ज्यादा देर हो नहीं भाई, न हम तुम्हें जाने न तू मोए जाने और तू हमें इतो चांद लगी। जवाब दो, मैं बहुत चाहती। कितो? एक सुनो कि तुम जो करे हम सोई और दर्द की ठोकर
सुनो, हमें जो लाल चुनाए कि तुम्हारी मेल दुमेला बने हो ना, जो बढ़िया हो ये रुपेश मैं बाएं में निपटारो कर लिए। हाँ हमें नहीं चाहिए नाई चाहिए मोए नाई जेवला में बनवा एक करोड़ ऐसे आनों पे जैसे ही महाराज याति शुक्राचार्य के पास में पहुंचे और हमारे आपके बीच में जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कमेटी वाले सभी भाइयों से निवेदन है वो व्यास गति के पास आ जाएं। जैसे ही शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में जैसे ये पहुंचे, बंटू भैया जिस समय देवयानी के साथ विवाह करने के लिए गुरु शुक्राचार्य तैनात हुए तो देवयानी ने मना कर दिया, जवाब दिया पिताजी मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा शिष्य सर्वेश बृहस्पति है उसकी लड़की जो सर्वेष्ठा है उसने मुझे बहुत पीटा, पीटने के बाद कुएं में ढकेल करके चली गई, मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है, आपसे कहा है कि तू भिखमंगा की लड़की है। शुक्राचार्य ब्राह्मण बहुत क्रोधी महात्मा थे, जिस समय क्रोध आया बृहस्पति के सामने पहुंचे, जवाब दिया बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकला राजा चरणों पर गिर गया, क्योंकि शुक्राचार्य राजा के गुरु थे, चरणों पर गिर गए और चरणों पर गिरे, जवाब किया गुरुदेव आज बहुत क्रोध में लग रहे हो, क्या हमसे कोई भूल हो गई? जवाब दिया तुझसे नहीं तेरी लड़की से भूल हुई, मैं श्राप दे रहा हूं। जवाब दिया ठहर जाओ, पैर छू लिए, चढ़ स्पर्श किए, समझो आधा क्रोध शांत हो गया। कल बताया था कि पैरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, पैरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो बहुएं ध्यान दियो, चाहे तुम्हारी सास रूठ जाए, चाहे ससुर रूठ जाए और चाहे तुम्हारे रूठे बे को, हाँ अगर बेर उठ जाए तो तुम संजा को पाए छू लियो तो समझो हाल मन जाए, मनिएगा नहीं, चाहे सास रूठे, चाहे ससुर रूठे, चाहे देव रूठे और चाहे बेर उठ जाए पाए छू लियो संजा। पैरों में विष्णु भगवान का वास होता है, मैं ऐसे ही तुम्हें थोड़ी नहीं बता रहा हूं कि पैर छुओ, पैर बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में देखो चार बासन है तो हर घर में खटकियां तो हती, डलिया में चार बासन रखे हो तो आवाज तो बेदी है, तो घर में चार लोग हैं तो खटपट तो बेसुम होती हर घर।
हैं होते कि नहीं। अब भाई संज्ञा को जैसे तुम नाराज हो गए और तुम पाए छोले हो जाए तो समझो आधी गुस्सा शांत हो जाए, सवेरे जो नेकादी रही हुई है बहुत शांत हो जाए। तो तासे कहते हैं कि पैरों में विष्णु भगवान का वास है, घर में अपने से बड़ों सदस्यों के पैर छूना चाहिए प्रतिदिन। सवेरे छुपाओ तो सवेरे छुआ उठत, और न तो जब लेटो संजा को रोटी पानी खाए खाएगी तब छुई ले। छुबे में कहा है दो चार हाथ मारा माने कुछ जात तो है नहीं, ना पैसा लगे। और जब पैसा अगर कोई ले तो हमारे में आ जाइए, गुरु के आगे तुम्हें दे देंगे 5 छुपाई के पैसा। बोल गोविंद भगवान की। जवाब दिया मुझे क्रोध था और तेरी लड़की को मैं श्राप देने के लिए था, तेने मेरे चरण स्पर्श कर लिए तो मैं श्राप नहीं दूंगा।